नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आपका हमारे चैनल यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लास 101 पर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने पीछे जो हमारे संस्कृति में जो पंचपीर हुए थे उनके ऊपर टॉपिक को हमने शुरू कर रखा है। हमने पीछे रामदेव जी के जीवन का परिचय के बारे में आपको बिल्कुल एक एक बता दिया है। अभी जो आने वाली जो परीक्षाएँ हैं हमारी, उनके लिए कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके सामने लेकर के आए हैं। अगर आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं तो क्लास के लास्ट तक बने रहे। चलो, अब समय को नहीं ज़्यादा व्यस्त करते हुए करते हैं क्लास को शुरू। ओके, सबसे पहले हम लेते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में हमें क्या बताया है, रामदेव जी की मृत्यु कब हुई थी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रामदेव जी की मृत्यु ऑप्शन ए 1558 ईस्वी, ऑप्शन बी 1175 ईस्वी, ऑप्शन सी 1420 ईस्वी, ऑप्शन डी 1442 ईस्वी। तो यहाँ पर विद्यार्थियों आप बिल्कुल ऑप्शन डी को लॉक कर दो। 1442 ईस्वी में रामदेव जी की मृत्यु हुई थी। चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर सवाल नंबर दिया है हमें 2। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 के अंदर रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। गुरु गोरखनाथ, गुरु प्राणनाथ, गुरु बालीनाथ, गुरु परमानाथ। तो यहाँ पर मेरे विद्यार्थियों गुरु बालीनाथ जी थे, वो रामदेव जी के गुरु थे। चलो लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 3। रामदेव जी की स्मृति स्वरूप किस दर्शन के लिए भगत वहाँ जाते थे। क्या बताया है, रामदेव जी की स्मृति स्वरूप किस दर्शन के लिए भगत वहाँ जाते थे। ओके, नेजा के लिए, ऑप्शन बी शीश के लिए, ऑप्शन सी पगलिया के लिए, ऑप्शन डी मूर्ति के लिए। तो विद्यार्थियों, जो रामदेव जी का देवरा होता है उस पे पगलियों के लिए यानी पद चिन्ह पैरों के निशान होते हैं। भगत वहाँ पगलिया चिन्ह के लिए वहाँ दर्शन करने जाते हैं। चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या दिखा रहा है। प्रश्न नंबर 4, लोक देवता में सबसे लंबा लोकगीत किस लोक देवता का है। लोक देवता में सबसे लंबा लोकगीत किस देवता का है। ऑप्शन नंबर ए पाबूजी, बी हड़बूजी, सी रामदेव जी, डी मेहा जी। तो विद्यार्थियों, लोकगीत में सबसे लंबा गीत रामदेव जी का है। ओके, लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछ रहा है हमसे, किस स्थान पर लोक देवता रामदेव जी की पूजा नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए बिराटिया, ऑप्शन नंबर बी सुरताखेड़ा, ऑप्शन नंबर सी खुडियावास, ऑप्शन नंबर डी कोलूमठ। तो बाकी ए और बी सी इनके अंदर तीनों में रामदेव जी की पूजा होती है। डी ऑप्शन में कोलूमठ में रामदेव जी की कोलूमंड में पूजा नहीं होती है विद्यार्थियों। चलो लेते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या दिखाया है हमारे को, रामदेव जी की बहन का क्या नाम था। ओके, ऑप्शन नंबर ए नानीबाई, ऑप्शन नंबर बी डालीबाई, ऑप्शन नंबर सी गौरीबाई, ऑप्शन नंबर डी सुगनाबाई। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको कन्फ्यूज हो रहा होगा कि डालीबाई भी रामदेव जी की बहन थी
और सुगनाबाई भी रामदेव जी की बहन थी। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, जो डालीबाई थी वो रामदेव जी की धर्म की बहन थी, और सुगनाबाई जो थी वो रामदेव जी की सगी बहन थी। तो यहाँ पर हमारे को पूछा है बहन का नाम, अगर धर्म की बहन का नाम पूछा होता तो यहाँ पर हम डालीबाई डालते ऑप्शन में। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो लेते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या पूछ रहे हैं हमसे, रामदेव जी का यश गान जीवन की चमत्कारी घटनाएं कहलाती हैं, यानी यश गान जीवन की चमत्कारी घटना कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर ए ब्यावले, ऑप्शन नंबर बी रिखिया, ऑप्शन नंबर सी पगलिया पद, ऑप्शन नंबर डी पर्चा। तो यहाँ पर विद्यार्थियों जो पर्चा है उसको बिल्कुल लॉक कर दो। रामदेव जी ने अपने इस गानों में सबसे पहले जो चमत्कारी घटना, लोगों को जो चमत्कार दिखाया था, उसमें लोगों को पर्चे बांटे थे। चलो लेते हैं नेक्स्ट पर्सन। नेक्स्ट पर्सन के अंदर पर्सन नंबर 8। पर्सन नंबर 8 में बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा गया है। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चाहे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लास 101 पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आप दोबारा से उसको देखना चाहते हो तो वहाँ पर जा कर के भी आप दोबारा से इसको देख सकते हो। चलो लेते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या पूछा है, सामाजिक सुधार हेतु जम्मा जागरण अभियान किस लोक देवता ने शुरू किया था। प्रश्न हमसे क्या पूछ रहे हैं, सामाजिक सुधार हेतु जम्मा जागरण अभियान किस लोक देवता ने शुरू किया था। तो विद्यार्थियों ए में बाबूजी, बी में हड़बू जी, सी में रामदेव जी और डी में मेहा जी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो सी ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही है। रामदेव जी ने सामाजिक सुधार हेतु जम्मा जागरण शुरू किया था। चलो लेते हैं प्रश्न नंबर 10, सॉरी प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसको बिल्कुल आप स्क्रीन पर आपके सामने दिखाई दे रहा है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 9 में हमें क्या पूछा है, नेजा है, मतलब कितना इजी, देखने में कितना इजी प्रश्न है, लेकिन अभी इसको हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए मंदिर का ग्रह, ऑप्शन नंबर बी पूजनीय सामग्री, ऑप्शन नंबर सी अस्तर, ऑप्शन नंबर डी पचरंगी पताका। तो विद्यार्थियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है उसको आप लॉक कर दीजिए। जो पचरंगी पताका है उस रामदेव जी का जो नेजा है उसको बोलते हैं, नेजा बोलते हैं। जो झंडा होता है मंदिर के ऊपर लगता है, देवरे के ऊपर लगता है, उसको नेजा बोलते हैं। चलो लेते हैं लास्ट और आखिरी प्रश्न नंबर 10। बने रहिए अंत तक। अंत में आपको बहुत ही बेहतरीन टिप्स बताऊंगा जो पंचपीर हैं हमारे उनका नाम याद रखने के लिए। अगर क्लास के अंत तक आप बने रहोगे तो आप ज़िंदगी में आने वाले परीक्षाओं में कभी भी जो पंचपीर हुए हैं हमारे उनका नाम नहीं भूलोगे। वीडियो के अंत तक अगर आप बने रहोगे तो पंचपीरों की मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक के अनुसार आप उनके नाम बिल्कुल याद रख सकते हो। तो ज़्यादा समय को नहीं हम वेस्ट करते हुए प्रश्न नंबर 10 को लेते हैं। रामदेव जी की पत्नी का क्या नाम था। ऑप्शन नंबर ए पेमल दे, ऑप्शन नंबर बी विरमल, ऑप्शन नंबर सी न्याल दे, ऑप्शन नंबर डी बाछल दे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। ऑप्शन नंबर सी है वो है रामदेव जी की पत्नी का नाम निहाल दे। तो प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको बताया था आप लास्ट तक बने रहोगे तो
अभी मैं जो आपको ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ, आप ट्रिक्स को नोट कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको स्क्रीन के माध्यम से बिल्कुल बता देता हूँ। अगर हमारी ट्रिक्स है पंचपीरों की, राम, गोपा, इस ट्रिक को आप याद रखना। राम गोपा है। रा से मैं आपको बता देता हूँ। रा से रामदेव जी, मैं से मेहा जी, गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, है से हड़बू जी। ये हमारे जो पंचपीर हुए थे उनकी शॉर्ट ट्रिक है याद करने के लिए। आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आपको ये डिस्क्रिप्शन में वीडियो के अंत में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर। चलो विद्यार्थियों, लेते हैं अगला और लास्ट प्रश्न नंबर 11। रामदेव जी के मेले को मारवाड़ का कहा जाता है। मारवाड़ का पर्चा, बी मारवाड़ का कुंभ, सी मारवाड़ का प्रतीक, डी मारवाड़ का निजात। तो इसमें विद्यार्थियों आपको मैं बता देता हूँ, रामदेव जी का जो मेला है उसको कहा जाता है मारवाड़ का कुंभ। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ आप हमारे साथ डेली जुड़ सकते हैं। हमारे ड्रीम क्लास 101 पर आपको हर रोज़ ऐसे ही बेहतरीन अपने जो पंचपीर देवता हैं उनके बारे में हम हर रोज़ एक क्लास लेके आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।